Today we will draw the front view of a given object from x direction or side view from y directions and top view from here. So मैंने ऑलरेडी इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. मैं आपको जस्ट वन बाय वन ईच एंड एवरी स्टेप्स बताता हूँ टू हाउ टू ड्रॉ द गिवन डायग्राम इन अ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू. सो फ्रेंड्स, हम ये डायग्राम फर्स्ट एंगल मेथड में ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट एंगल मेथड में क्या होता है, फ्रंट व्यू टॉप पे रहेगा, टॉप व्यू नीचे ड्रॉ होता है और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो आपके फिगर के राइट साइड में हो जाता है. वो आप फिगर के राइट साइड में ड्रॉ करते हो. वही राइट हैंड साइड व्यू हम जो हमारा फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू रहता है उसके लेफ्ट साइड में ड्रॉ करते हैं. सो मेरा जो साइड व्यू है वो ऑलरेडी दिया है प्रॉब्लम में कि साइड व्यू फ्रॉम द लेफ्ट. तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो इसको मैं ड्रॉ कहाँ करूँगा, राइट साइड में. सो फ्रेंड्स, मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके लिए मुझे ओरिजिन पॉइंट चाहिए. मुझे वो डायग्राम कहाँ से स्टार्ट करना है वो पॉइंट चाहिए. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एक्सिस है उससे मैं 10 सेंटीमीटर के साइड में एक अनदर लाइन ड्रॉ करता हूँ. मेरा वाई एक्सिस है तो देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर कंसिडर करके अनदर लाइन ड्रॉ कर लिया. सिमिलरली ये साइड में मैंने एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर मैंने अनदर लाइन ड्रॉ कर लिया. सिमिलरली जो मेरा एक्स एक्सिस है वहाँ पे मैंने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक फ्रंट लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के. वही बिलो में भी कर दिए. तो टोटल मैंने कितने लाइन्स ड्रॉ किए, 6 लाइन. द फर्स्ट वन इज अ वाई एक्सिस, सेकेंड वन इज अ एक्स एक्सिस, थर्ड जो आपका ये दो फ्रंट लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ये रिमेनिंग जो दो है फिफ्थ एंड सिक्स लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट एंड दिस टू दिस पॉइंट. सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो सब 10 mm का डिस्टेंस है. सो फ्रेंड्स, ये जो मेरा दो फ्रंट लाइन था, द फर्स्ट वन इज अ वाई एक्सिस का और सेकेंड जो मेरा एक्स एक्सिस का, जहाँ पे कट आ रहा है उसको मैं ओरिजिन कंसिडर कर लेता हूँ और मैं वहाँ से फ्रंट व्यू ड्रॉ करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि फ्रंट व्यू में मुझे दिखता क्या क्या है. तो ये मेरा प्रॉब्लम है, इस पे मुझे फ्रंट व्यू यहाँ से ड्रॉ करना है. फ्रंट व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स. यहाँ से मुझे फ्रंट व्यू देखना है और यहाँ से जो भी मुझे दिखेगा वो पिक्चर को मुझे फ्रंट व्यू में ड्रॉ करना है. नाउ मैं ये पॉइंट को एज अ ओरिजिन ले लेता हूँ. व्हाई? बिकॉज मुझे डायग्राम किधर, टूवर्ड द लेफ्ट साइड जाना है. मैं ये पॉइंट को लूँगा तो फिर मुझे यहाँ पे समथिंग लेना पड़ेगा ओरिजिन. तो मुझे पता नहीं चलेगा कि इधर कितना स्पेस रखना है. सो इट विल बेटर कि मैं ये पॉइंट को ओरिजिन ले लेता हूँ और ये पॉइंट मेरा कहाँ पे आ गया, दिस पॉइंट. हाँ. सो फ्रेंड्स, जब भी आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो सबसे पहले आपको ये सेक्शन दिखेगा, सेकेंड उसके बाद आपको ये सेक्शन दिखेगा ये पूरा, एंड थर्ड आपको ये सेक्शन दिखेगा. सो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मैं ये पॉइंट से इतना डिस्टेंस का जो मेरा डिस्टेंस है 160 mm का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ये मेरा पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं यहाँ से 160 mm स्केल में लेके मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया. ना इसमें देखो, अब ये हाइट मुझे फाइंड आउट करना है. ये हाइट मुझे दिया है, देखो कहाँ पे, 12 mm का. यही सेम है, मैंने यहाँ से 12 mm और ये पॉइंट से 12 mm जहाँ तक है वहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया. उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स तो ये और ये पॉइंट मुझे मिल गया. कहाँ पे, ये पॉइंट देखो यहाँ पे है और ये पॉइंट यहाँ पे है. तो मैंने इन बिटवीन दैट ये लाइन जो मेरा ड्रॉ करना था वो लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया. ये लाइन किसके पैरेलल है, तो दिस वन. तो मैंने इसके पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ किया. सेकेंड मेरा ये सेम देखो, अभी मेरा ये जो रेक्टेंगल है वो मेरा बन के रेडी है. तो फ्रेंड्स मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया. अभी मुझे सेकेंड ये रेक्टेंगल दिखेगा समथिंग यहाँ तक और उसके बाद ये पोर्शन दिखेगा. आई हैव दीज टू पॉइंट्स बिकॉज जब मैं फ्रंट से देख रहा हूँ तो ये तो मुझे दिखने वाला नहीं है, ये मुझे टॉप में दिखेगा. सो मैं डायरेक्टली ये पॉइंट जो मेरा ये है ये यहीं से स्टार्ट होगा बिकॉज ये मुझे दिख नहीं रहा है. तो आई हैव दीज टू पॉइंट. तो सिंपली जो मेरा जितना एक्सटेंड करना है, ये कितना एक्सटेंड करना है, तो ये देखो आपको दिया हुआ है टोटल 24 mm. उसमें से मैंने ऑलरेडी 12 mm का लाइन ड्रॉ कर लिया था. सो 24 माइनस ऑफ 12 मीन्स व्हाट, द थिकनेस बोलो या फिर द हाइट ऑफ दिस लाइन
इज 12 mm। सिमिलरली यहाँ से जो पॉइंट से जो मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है उसका डायमेंशन दिया है 42। सो आई हैव दीज 2 पॉइंट्स। मैंने यहाँ से 42 mm का लाइन ले लिया दिस, और यहाँ से 12 mm का लाइन ले लिया। अभी देखो ये पॉइंट मुझे मिल गया यहाँ पे। अभी मुझे ये लाइन ड्रॉ करना है, बट ये लेंथ का जो लाइन जो है मेरा इसका लेंथ नहीं दिया है, इसका मुझे कितना डिस्टेंस है वो नहीं दिया है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? मुझे टोटल ये डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो कौन रेडियस कितना है ये 30 mm, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 mm है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 30 mm रहेगा, बिकॉज ये एक ये एक सर्कल है। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 60। सो आई हैव टोटल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 160, और यहाँ पे मुझे 60 मिल गया। तो 160 माइनस ऑफ 60 कितने हो गए 100 mm। इट मीन्स वॉट, ये जो मेरा लाइन था इसका डिस्टेंस मेरा है 100 mm। ये लाइन किसके पैरेलल में है? इसके ऑलरेडी मेरे पास ये 2 लाइन अवेलेबल है। कौन कौन से? ये और ये, इसके पैरेलल में मैं ये लाइन इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सिंपली ये मैंने 12 mm का लाइन ड्रॉ किया था, वहाँ से 100 mm पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलो या फिर पैरेलल टू दीज 2 लाइन्स मैंने ड्रॉ कर लिए। तो मुझे ये पॉइंट मिल गया, और यहाँ से मैंने 42 का ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अभी मुझे ये लाइन का हाइट नहीं दिया हुआ है, देखो ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? द टोटल हाइट ऑफ दिस लेंथ फ्रॉम दिस टू दिस इज गिवन 42 mm। उसमें से मुझे ये हाइट दिया है यहाँ पे 12 mm। तो 42 माइनस ऑफ 12 दैट इज 30, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 mm है। सो ये पॉइंट से मैं वर्टिकली पैरेलल टू दिस लाइन मैं 30 mm एक्सटेंड कर दिया। ये लाइन, ये पॉइंट से मैं एक लाइन लिया जिसका डायमेंशंस या जिसका लेंथ मुझे दिया है 30 mm। तो सिंपली मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया। अभी फ्रेंड हम देखते हैं, तो मुझे यहाँ पे एक सर्कल दिखता है और एक लार्जर हाफ सर्कल दिखता है, बट मेरे पास सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो सेंटर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्या किया उन्होंने, ज्वाइन किया थ्रू अ सेंटर लाइन। आई हैव दीज 2 पॉइंट्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर ये जो मेरा टोटल है लेंथ, ये मुझे अवेलेबल है। कैसे? अभी मैंने आपको बताया ये आपका 100 है, इट मीन्स व्हाट, ये 60। तो इसको भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो मेरा यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट से मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया या फिर फ्रंट लाइन ड्रॉ किया, और इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो मेरा जो लाइन कट हो रहा है दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट। वहाँ से मैं एक लार्जर जो ये मेरा सर्कल है उसको ड्रॉ कर लूँगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। उसका मुझे रेडियस दिया है 30 mm। 30 mm में प्रोडक्ट में लेके ईजिली मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। सिमिलरली जो मेरा स्मॉलर सर्कल है उसका मुझे डाया दिया है, ये 30 mm डायमीटर है, 30 mm डायमीटर है। तो उसका मुझे 15 mm का रेडियस दिया है। सो 15 mm से मैं इसका एक रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली मेरा ये सेक्शन बन के रेडी हो जाएगा। नाउ फ्रेंड, अभी मुझे ये सेक्शन दिखेगा। ये सेक्शन के लिए मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बिकॉज ये पॉइंट कौन सा है, दिस वन। तो मुझे भी फ्रंट में देख रहा हूँ तो ये तो दिखने वाला नहीं है, यही दिखेगा। तो आई विल कंसिडर दिस पॉइंट इज दिस पॉइंट, और इट विल बी लाइज ऑन दिस पॉइंट। तो मेरे पास ये अवेलेबल है, बट ये पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट भी आपके पास है। कैसे? जब आप फ्रंट से देख रहे हो तो ये आपको दिखेगा, उसका डायरेक्टली ये आपको जो वेज है वही दिखने वाला है। इट मीन्स दिस पॉइंट इज डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिखेगा, बिकॉज ये फ्रंट व्यू है, टॉप तो है ही नहीं कि आपको बीच का ये सेक्शन दिखेगा। सो मैंने क्या किया, ये लाइन को यहाँ पे कंसिडर कर लिया, और मैंने डायरेक्टली, अभी ये जो एक्सटेंड पोजीशन है ये मुझे कितना एक्सटेंड करना है वो नहीं पता। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, कंसिडर करूँगा इसका जो टेंजेंट है, जहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ वहाँ तक एक्सटेंड करना है। तो मैंने क्या किया, ये लाइन से डायरेक्टली ये जो मेरा लार्जर सर्कल है उसको मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये मेरा फ्रंट व्यू बन के रेडी हो गया। नाउ अभी मैं इसकी जितने भी प्रोजेक्शन है, जितने भी मेरा इंटरसेक्शन है, जॉइनिंग लाइन है, सबको मैंने नीचे प्रोजेक्ट कर लिया। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट, जब भी आप साइड व्यू में देखोगे तो यहाँ पे देखो 10 mm का समथिंग कुछ दिया है, मतलब अंदर सा कुछ कट किया हुआ है जो मुझे विजुअल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मुझे फ्रंट व्यू में मुझे जब भी ड्रॉ करना है और जो सेक्शन मुझे फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगा उसको मैं हिडन लाइन से डिनोट करूँगा। तो मेरा कहाँ पे ये हिडन लाएगा, बिकॉज ये पॉइंट जो है, ये सर्कल, ये
मेरा ये पॉइंट ही ये कंसिडर करता हूँ, ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा यहीं से कंसिडर होगा, तो ये पॉइंट से मैं 10 mm के डिस्टेंस पे एक हिडन लाइन ड्रॉ कर दूंगा। मुझे ये नहीं पता कि ये जो 10 mm का डिस्टेंस है वो कितना कट दिया अंदर, क्या ऑब्जेक्ट बनाया, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से 10 mm के डिस्टेंस पे, फ्रॉम हियर यहाँ से 10 mm के डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेता हूँ और वो दोनों पॉइंट को डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ कि इनसाइड में कुछ तो है, मुझे दिख नहीं रहा है। ये मुझे कभी दिखेगा जब मैं इसको कट सेक्शन, जब मैं इसको अराउंड दिस एक्सिस इसको कट करके 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, 2 पार्ट में उसको ऐसा ओपनली करूँगा, तो मुझे दिखने वाला है। जो कि मेरे पास उसका ऑब्जेक्ट था, हाफ सेक्शन नहीं है, कट सेक्शन नहीं है, तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली हिडन लाइन ड्रॉ कर दिया। नाउ मैं इसके ऑल प्रोजेक्शंस ले लेता हूँ। देखो ये प्रोजेक्शन हो गया, ये सर्कल का प्रोजेक्शन हो गया, सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन हो गया, ये सर्कल्स का प्रोजेक्शन हो गया, ये जो मेरा टेंजेंट था उसका मैंने प्रोजेक्शंस ले लिया, फिर इसका भी मैंने प्रोजेक्शंस ले लिया एंड इसका भी प्रोजेक्शंस ले लिया। ना हम टॉप व्यू पे आते हैं। टॉप व्यू पे कभी भी याद रखो, फर्स्ट एंगल मेथड में जब भी हम फ्रंट व्यू बनाएंगे उसके एग्जैक्ट नीचे टॉप व्यू आएगा, ना थोड़ा इधर ना थोड़ा उधर। जहाँ से आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है आपका फ्रंट व्यू का, वहीं से उसके बिलो जो आप डायग्राम ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के बिलो, वही पॉइंट से, उसी रेफरेंस पॉइंट से जहाँ से आप लेना चाहते हो, वही लाइन पे आपको 2 पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग मिलेगा टॉप का। तो ये देखो मेरा ये टॉप का स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। फ्रेंड्स मैं जब टॉप से देख रहा हूँ तो देखो क्या दिखेगा, ये पोर्शन दिखेंगे और आपको ये दिखेगा और ये 2 रेक्टेंगल दिखेगा और ये एक लार्ज रेक्टेंगल दिखेगा। इसको मैं कट सेक्शन से दिखाता हूँ तो आपको इजी पड़ेगा। सो फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे 4, ये 5 और यहाँ पे भी है, जैसे ये रेक्टेंगल यहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी अवेलेबल है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं ये पॉइंट को एज अ ओरिजिन कंसिडर करता हूँ। ये पॉइंट कहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे, आप ये पॉइंट को भी ओरिजिन कंसिडर कर सकते हो, ये पॉइंट को। तो चलो मैं यही पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करता हूँ। ये मेरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये मेरा लास्ट पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट आई हैव दिस वन और लास्ट भी मेरे पास अवेलेबल है दिस वन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्शंस लिया है। प्रोजेक्शंस लेने के बाद मैंने क्या किया था, 2 फ्रंट लाइन ड्रॉ किया था ओरिजिन के लिए, लाइन के लिए। तो मेरा फर्स्ट ये ओरिजिन हो गया, सेकेंड पॉइंट मेरा ये हो गया। चलो अभी मुझे यहाँ से तो ये रेक्टेंगल दिख नहीं रहा है, तो मैं ये रेक्टेंगल को कंसिडर कर लेता हूँ कि यही से रेक्टेंगल वो साइड भी है। तो मेरा ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया, बिकॉज यही पॉइंट को एक्सटेंड करोगे तो यहाँ तक आएगा और यही पॉइंट को एक्सटेंड करते हो तो यहाँ तक आता है। सो आई हैव दीज 2 पॉइंट्स। जैसा यहाँ पे रेक्टेंगल है टॉप में, वैसे ये भी रेक्टेंगल है। तो ये देखो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिए। अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस अपने पास अवेलेबल नहीं है, बट ये जो नीचे का जो ये डिस्टेंस है दैट विल बी गिवन, दैट इज 24 mm। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, 24 को डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ और मैं कंसिडर करता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है मेरा 12 mm है। तो मैं क्या किया, मेरे पास ऑलरेडी ये 2 पॉइंट्स है इस साइड का, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो वहाँ से मैंने 12 mm का लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखेंगे तो देखो ये पॉइंट और आपको ये पॉइंट मिल गया, तो ये दोनों को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया सिंपली। तो मेरा अल्टीमेटली यहाँ पे जो रेक्टेंगल था ये बन के रेडी हो गया। फ्रेंड्स अभी देखोगे आप टॉप से, ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। उसके बाद आपको ये पोर्शन दिखेगा और ये रेक्टेंगल, ये वेज दिखेगा। मुझे जब ये टॉप से, जब मैं टॉप से देखता हूँ तो मुझे ये पूरा का कर्व शेप नहीं दिखेगा। ये मुझे कितना पोर्शन दिखेगा, ये मुझे आपका जो ये लाइन है, ये जो सेंटर लाइन है, यहीं से समथिंग लाइक ऐसा कुछ तो जाएगा। और मुझे जब मैं देखता हूँ टॉप से तो मुझे सिर्फ ये सेक्शन दिखेगा, दिस, ये नहीं दिखेगा, ये मुझे साइड व्यू से दिखेगा, क्योंकि ये कैसा है, डोम शेप में। जब मैं टॉप से देखूंगा तो ये पोर्शन ही दिखेगा, ये नहीं दिखने वाला है मुझे। सो इसको मैं एज एक रेक्टेंगल कंसिडर कर लेता हूँ। आई हैव दिस पॉइंट एंड दिस वन, तो सिंपली द टोटल लेंथ इज गिवन। ये टोटल लेंथ मैं फाइंड कर सकता हूँ कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक, इसमें मैंने ये रेक्टेंगल भी इंक्लूड कर लिया, बिकॉज ये एक्चुअल पॉइंट मुझे नहीं दिया है, ये मेरा इमेजिनरी पॉइंट है, मैंने कंसिडर किया कि ये पॉइंट है। सो मेरा ये टोटल लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा कैसे, देखो ये डिस्टेंस है, सो 24 + 52 इज 76। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट से 76 का लाइन ड्रॉ कर लिया
और ये पॉइंट से भी मैंने 76 का एक लाइन ड्रॉ कर लिया। सो फ्रेंड्स, मैंने ये पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लिया और ये पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ये रेक्टेंगल का मुझे लेंथ दिया हुआ है कहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दिस वन। ये टोटल लेंथ मुझे प्रोजेक्शंस के थ्रू मिला हुआ है। इसका मैंने प्रोजेक्शंस लिया था और इसका भी मैंने प्रोजेक्शंस लिया था। सो द टोटल लेंथ इज 60। यहाँ से मैंने 60 जितना मेरा डायमेंशंस आता है मैंने मेजर करके यहाँ पे ले लिया स्केल से, एंड देन वहाँ से मैंने डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये लाइन का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो ये लाइन का डिस्टेंस आपको ये रहेगा, बिकॉज इतना ही आपको सर्कल दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। सो फ्रेंड्स, आई हैव दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। कहाँ से, ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है। नाउ मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो रेक्टेंगल के लिए मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया है। तो मुझे टोटल लेंथ ये दिया हुआ है, कितना है टोटल लेंथ, 60। तो मैं यहाँ से 60 mm का लाइन ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली यहाँ से भी 60 mm का लाइन ड्रॉ कर लिया। और ये लाइन चाहिए, तो ये लाइन आप कहाँ से निकालोगे, थ्रू अ प्रोजेक्शन। देखो ये अपने फ्रंट व्यू में यहाँ पे ड्रॉ किया है। आई एम टेकिंग अ प्रोजेक्शन फ्रॉम दिस लाइन। तो ये जो मेरा आया उसको मैं यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी ले लिया था फिर जो मेरा लाइन था, और ये भी मैंने ऑलरेडी डायमेंशंस ले लिए थे 60 mm। तो मेरा ये ऑलरेडी फिक्स था, तो मैंने यहाँ पे मेरा जो लाइन था उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी मैं जब टॉप से देखूँगा तो मुझे ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल दिखेगा, ये वेज और ये रेक्टेंगल दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली मेरे पास इस रेक्टेंगल का डायमेंशंस नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक वेज से ना ये वेज ड्रॉ कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। सो आई हैव दिस लेंथ, ये लेंथ मेरे पास है। यहाँ पे देखो मुझे टोटल लेंथ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, तो मुझे क्या चाहिए, सेंटर चाहिए लेंथ। तो ये लेंथ मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ये लेंथ आपको कैसे मिलेंगे, 52 + 12, 52 + 12, बिकॉज ये डिस्टेंस तो मुझे चाहिए ना इतना मेजर करने के लिए। तो इसको मैंने पहले ही बताया था आपको, इसमें मैंने 24 / 2 किया था। सो सिंपली मेरा जो टोटल डिस्टेंस है ये 52 + 12 + 12 मैंने ऐड किया, टोटल मेरा कितना हो गया, 76। मेरा ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 76। तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया। सेंटर लाइन ये क्या हो गया, ये सेंटर लाइन हो गया। द थिकनेस ऑफ दिस वेज इज गिवन 12 mm। मैं यहाँ से 6 mm एंड ऊपर 6 mm एंड बिलो 6 mm का एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अभी देखो मेरे पास ये सेंटर लाइन का जो ये पॉइंट का जो लाइन था ये मैंने ऑलरेडी लिया था। सो मेरे पास सेंटर लाइन भी हो गया, वहाँ से 6 mm अबव एंड 6 mm बिलो मेरा ये लाइन ड्रॉ हो गया। बट ये लाइन मैं कहाँ तक इसको लेके जाऊँगा, तो ये आप लाइन कहाँ तक ड्रॉ करोगे, तो ये लाइन आप ड्रॉ करोगे इसका जो ये टेंजेंट है। देखो टेंजेंट कहाँ तक है, टेंजेंट का ये प्रोजेक्शन है। तो मैंने इसको नीचे लाइन खींच लिया और मैंने इसको आगे जाके थोड़ा सा कर्व प्रोवाइड किया। कर्व क्यों प्रोवाइड किया, बिकॉज देखो यहाँ पे भी कर्व प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपने आपको थोड़ा सा कर्व देखेगा। अब ये कर्व कहाँ से कहाँ तक लेना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो कर्व आप लोगे, ये जो आपका स्मॉलर सर्कल है उसका लाइन ड्रॉ करते हो, उसका प्रोजेक्शंस लेते हो, वहाँ तक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, वहाँ तक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये पॉइंट से ये जो मेरा टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन था, ये सर्कल का प्रोजेक्शन से टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन के बीच का डिस्टेंस है 2 mm 3 mm, इन बिटवीन दैट यू हैव टू ड्रॉ अ कर्व। तो मैंने ये कर्व ड्रॉ। सो सिंपली मेरा देखो टॉप व्यू में ऑटोमेटिकली ये मेरा रेक्टेंगल और ये मेरा रेक्टेंगल बन के रेडी है। नाउ अभी मेरा क्या ड्रॉ करना है, दिस रेक्टेंगल। तो आई हैव दिस पॉइंट एज वेल एज दिस पॉइंट, बिकॉज ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है मेरा, दिस वन। तो सिंपली आई हैव दिस एंड दिस पॉइंट। यहाँ से ये मुझे लाइन दिया हुआ है 12 mm, मैं 12 mm का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, तो सिंपली मेरा ये लाइन अल्टीमेटली। सो फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बन के रेडी हो गया। नाउ अभी मुझे साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो साइड व्यू कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, बिकॉज मैं कहाँ से देख रहा हूँ, लेफ्ट से देख रहा हूँ। कभी भी लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसके राइट साइड में ड्रॉ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे जितने भी डायमेंशंस है, जितने भी मेरे पॉइंट्स है, उसको मैं प्रोजेक्शंस ले लेता हूँ। प्रोजेक्शंस आप कैसे लोगे, तो ये जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो मेरा सेंटर लाइन है 2 एक्सिस का, वहाँ से 45 mm के एंगल पे लाइन ड्रॉ करो। ऑब्जेक्ट के इंटरसेक्शन है, कट पॉइंट है, उसका फ्रंट लाइन ड्रॉ करो टिल दिस पॉइंट तक।
एंड उसको फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करो। सिमिलरली इसके भी ऑल प्रोजेक्शंस आप ले, आपको डायरेक्टली आपको एक ग्राफिकल फॉर्मेट में बॉक्स के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसमें ही आपको साइड व्यू ड्रॉ करना है। सो फ्रेंड्स, जब मैं साइड से देखता हूँ तो देखो मुझे क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट दिखेगा और ये वेज दिखेगा और ये दिखेगा, टोटल मुझे 3 ऑब्जेक्ट दिखेगा। फर्स्ट मैं ये ड्रॉ करूँगा, फिर मैं वेज ड्रॉ करूँगा, फिर मैं ये पोर्शन करूँगा। सो मैं ओरिजिन पॉइंट इसको लेता हूँ, मेरा ओरिजिन पॉइंट ये होगा। फ्रेंड्स, मैं ये डॉटेड लाइन बताना भूल गया, मैं जब टॉप से देख रहा हूँ तो देखो आपने यहाँ तक तो ये पोर्शन ड्रॉ कर लिया, बट ये जो अंदर में कट है ये तो आप टॉप में नहीं देखोगे, ये रेक्टेंगल। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हिडन लाइन से डोनेट करता हूँ। ये हिडन लाइन कैसे डोनेट करोगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके पास अवेलेबल है। ये पॉइंट कहाँ पे है, ये, और ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ से मैं 24 mm के डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ डॉटेड, बिकॉज मुझे अंदर में जो ये कट है रेक्टेंगल वो नहीं दिख रहा है टॉप से, तो 24 mm के डिस्टेंस में मैंने डॉटेड लाइन। सिमिलरली ये पॉइंट मेरे पास कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से भी मैं 24 mm के साइड ऊपर ले लिया और वहाँ से भी मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, इसका भी प्रोजेक्शन। सो मेरा 24 mm का प्रोजेक्शन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। मेरा टोटल 4 प्रोजेक्शंस यहाँ पे आ रहा है। सो आई विल ड्रॉ लाइन बिटवीन दीज 2 पॉइंट, मेरा ये लाइन है। हाँ, द हाइट ऑफ इज गिवन, कितना है ये 12 mm, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 12 mm लाइन ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली ये भी हाइट दिया है 12 mm, तो ये भी मैंने ड्रॉ कर लिए। मैं दोनों साइड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉइंट से भी और ये पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, ये जो लास्ट पॉइंट है इसको प्रोजेक्शंस करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, बिकॉज टोटल लेंथ आपको इजीली मिल रहा है। तो आई विल ड्रॉ दिस लाइन, दिस लाइन, दिस वर्टिकल एंड वर्टिकल। आई हैव दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो मेरा ये पॉइंट मिल गया ना। अभी देखो ये पॉइंट से अनदर लाइन मुझे ड्रॉ करना है पैरेलल टू दिस, इसका मैंने कितना डिस्टेंस कंसीडर किया, 12, तो मैंने 12 mm की लाइन ड्रॉ किया। वो देखो इसका भी प्रोजेक्शन से मैंने लिया था। सिमिलरली मैं ये लाइन से भी ड्रॉ करूँगा 12 mm, इसका भी मेरे पास प्रोजेक्शंस है, तो मैंने इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स मैंने लाइन ड्रॉ किया। तो अल्टीमेटली मैं कहाँ पे आ गया हूँ, अल्टीमेटली मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट पे आ गया। ये भी मेरा 12 mm है, ये दिस वन इज ऑल्सो 12 mm, इसको मैं वर्टिकली ड्रॉ करता हूँ। इसका 12 mm कैसे मिलेगा, तो ये देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 है, तो ये मेरा 12 mm का लाइन है। तो मेरे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट अवेलेबल है। तो सिंपली अभी मैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँगा, तो मैंने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मुझे वेज बनाना है, तो वेज के लिए मुझे सेंटर लाइन चाहिए। तो ये जो मेरा सेंटर लाइन था उसको ही मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे भी मेरा सेंटर लाइन बन गया और वहाँ पे 6 mm का डिस्टेंस पे वेज है, तो इधर से भी मैंने 6 ले लिया, इधर से भी 6 ले लिया, उसको मैंने वर्टिकल ड्रॉ कर दिया। अभी इसको मैं ड्रॉ तो कर दिया, बट मुझे कितना एक्सटेंड करना है ये आप देखो, मैंने आपको पहले बताया था ये सिर्फ टेंजेंट तक ही आप ड्रॉ करोगे, बिकॉज इसका एग्जैक्ट लेंथ नहीं दिया। तो इसका टेंजेंट किधर है, ये पॉइंट है, यहाँ से मैंने प्रोजेक्शंस लिया था, वो प्रोजेक्शंस मुझे जहाँ पे ये वर्टिकल लाइन कट कर रहा है वहाँ तक मैं बना के छोड़ रहा हूँ, तो मेरा वेज भी बन गया। नाउ व्हेन आई सी फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो मुझे ये पोर्शन दिखेगा, दिस वन। तो फ्रेंड्स मुझे पता नहीं एग्जैक्ट दिखेगा कितना, मुझे ये नहीं पता कि यहाँ तक दिखेगा कहाँ तक। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कंसिडर करूँगा कि ये जहाँ तक जा रहा है, ये वेज जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक मुझे दिखेगा, तो आई विल ड्रॉ अ लाइन दिस। तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ कि मुझे लेफ्ट साइड में सिर्फ इतना सेक्शन दिख रहा है, इसके ऊपर का पॉसिबल नहीं देखना है। इसके ऊपर को देखने के लिए फिर आपको वर्टिकल व्यू चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। तो रेक्टेंगल के लिए मेरे पास आई हैव दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट और ये साइड जो मेरा हिडन है यहाँ पे भी जो पॉइंट वो मिल जाएगा। कैसे, मैंने ये लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन भी ड्रॉ किया है। आई हैव दिस 2 पॉइंट्स। तो ये जब आप साइड व्यू देख रहे हो तो ये तो दिखने वाला नहीं है, तो यही दिखने वाला है, ये पॉइंट अल्टीमेटली यहीं पे दिखेगा। आई हैव दिस 2 पॉइंट्स। मुझे टोटल हाइट चाहिए, टोटल हाइट भी नहीं दिया है मेरे पास, तो मैंने क्या कंसीडर किया है कि ये जो मेरा वेज जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक हाइट है ये रेक्टेंगल का। तो वेज कहाँ पे एंड हो रहा है, टेंजेंट पे। तो टेंजेंट का मैं जो प्रोजेक्शंस लिया था वहाँ तक ये लाइन और दिस लाइन को ड्रॉ कर दिया, दिस लाइन, और फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऑल द 4 पॉइंट्स। तो मेरा ये साइड व्यू बन के रेडी है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया, दिस वन इज अ टॉप व्यू, दिस वन इज अ साइड व्यू।